उत्तर प्रदेश के संबल में मस्जिद को लेकर सर्वे में हुए बवाल को लेकर तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है। जिस तरीके से पुलिस वालों पे पथराव किए गए और जवाब में पुलिस वाले ने फायरिंग की, जिसमें 5 लोगों के मरने की खबर आ रही है, वही तमाम लोग जो है अपने अपने तरीके से इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं जनता के बीच में, और जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के संबल में जो घटना हुआ उसको लेकर आम जनता क्या सोचती है। कैसे देखते उत्तर प्रदेश में जो घटना उसको देखिए, तमाम सुरक्षा बलों के बीच में कोई फायरिंग की बात नहीं थी। जब आपने पत्थरबाजी किया, पत्थरबाजी के लिए जहां से भी मैसेज आया है, जिसने कहा कि पत्थरबाजी करनी है उसको पकड़िए। अच्छा। जनता पकड़े, तमाम मुसलमान पकड़े, पुलिस पकड़े, प्रशासन पकड़े और एक्सपोज करे कि हु वाज द प्लानर एंड गेमर फॉर दिस इवेंट, जिसने 5 लोगों की या 3 लोगों की जान ले ली। ये संगठित अपराध मस्जिदों का इस्तेमाल करते हुए, नमाज का इस्तेमाल करते हुए, जुमे की नमाज का इस्तेमाल करते हुए, कोई मुल्ला मौलवी अगर प्लान कर रहा है, कहीं से कोई नेता, पार्टी का प्रवक्ता, कार्यकर्ता प्लान कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं तो कहता हूं उनकी समस्त संपत्तियों को जब्त करके राज्य से निष्कासित कर दीजिए। हमारे राज्य में इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो हिंसा, उत्पात, दंगा, फसाद और गरीबों के बच्चों को खेल खिलौनों की तरह इस्तेमाल करके अपनी इस राजनीति की रोटियां सेक रहा हो, कोई बच ना सके। इसमें यदि किसी राजनीतिक पार्टी का हाथ मिलता है तो उस राजनीतिक पार्टी को बर्खास्त कर दीजिए उत्तर प्रदेश से। उस राजनीतिक पार्टी के तमाम धन दौलत, जो भी चंदा है, ऑफिस है, कार्यालय है, जब्त कर लीजिए। किसी भी नेता का अगर हाथ है तो उसकी समस्त संपत्तियों को जब्त करते हुए राज्य से निष्कासित कर दीजिए। 1 मिनट के लिए एक बच्चे की भी खरोच, एक हिंसा का एक लेस मात्र जगह उत्तर प्रदेश में किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए। इस घटना का जो अखिलेश यादव जिक्र करते हुए और सीधा सीधा जो आरोप है योगी सरकार पे लगा रहे, वो कह रहे हैं कि जानबूझ के ये घटना को जो अंजाम दिया गया। पुलिस ने 500 लोगों को इन्विटेशन लेटर भेजा था कि आ जाओ पत्थरबाजी करने के लिए एक साथ, 1 मिनट एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 ग्रुप बना के आ जाओ। ये साजिश है। इसमें कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, कोई मस्जिद का आदमी, कोई मस्जिद के बाहर का आदमी शामिल होगा। उसको पकड़िए और मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश से उसे निष्कासित करिए। उसकी तमाम संपत्तियां जब्त करके देश, राज्य से तो बिल्कुल निष्कासित कर दीजिए। नोबडी नीड टू बी इन उत्तर प्रदेश फॉर दिस काइंड ऑफ हिंसा। ऐसी हिंसा आप जम्मू कश्मीर में देखते थे। जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टी के नेता मलाई तो खुद खाते थे। खिलौने की तरह जिन बच्चों का वो इस्तेमाल करते थे, वो बच्चे गरीबों के होते थे, वो बच्चे कमजोर वर्ग के होते थे। उनके नेताओं के खुद के बेटे बेटियां अमेरिका और लंदन में पढ़ते थे। ये प्रयोग है जो कुछ मुस्लिम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने यूथ का, अपने भोले भाले लोगों का। संभल में मस्जिद, मंदिर होने का प्रमाण। अरे देश में 4-5 हजार मस्जिदें हैं जहां कंधे से ऊपर छत तक की दीवार मंदिर की है, मस्जिद है, उस पर भी विवाद है। तो संभल में विवाद अगर है तो कौन सा नई बात हो गई, कौन सा नया बखेड़ा हो गया। मथुरा में तो छत बराबर है। ज्ञानवापी की मस्जिद की आधी दीवार ही मंदिर की है। तो एक चीज मुझे बताइए, सीधी सी बात मैं मुसलमानों से पूछता हूं, क्या मंदिरों के मस्जिदों के नीचे मंदिर होने की कोई नई बात है, कोई नई दहशत की बात है? क्या है? जब बाप दादाओं ने, मुगलों की औलादों ने 500 साल तक हमेशा मंदिर तोड़ करके ही मस्जिद बनाई, तो क्या कभी भी खुदा का ईमान नहीं जागेगा? कभी भी खुदा का न्याय नहीं होगा? खुदा सबके साथ न्याय करता है। जिसकी तुमने मंदिर तोड़े, आज वही तुम्हारी मस्जिद को हटा के फिर मंदिर खड़ा कर रहा है। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई कि हमारे बाप दादाओं ने, आपके बाप दादाओं ने जो कुकर्म किए, जो बबूल के बीज बोए, बबूल जिससे उगा, जिससे कांटे उगे, उस कांटे की चुभन 500 साल बाद तुम्हारी उनकी पीढ़ियां भुगतने के लिए क्यों तैयार है? अगर मस्जिद के ऊपर ही मंदिर बनना है, मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बननी है, तो आधा दिन तुम नमाज पढ़ो, उसी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल आधे दिन हनुमान चालीसा में करो। बिल्कुल। अगर इतनी ही जरूरत है मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाने की तो कर लो। दूसरी चीज, अगर सर्वे की बात आई, किसी ने अपील डाली, तो निश्चित तौर पे कुछ साक्ष्य होंगे। साक्ष्यों के प्रति मुसलमान कोई नहीं बोल रहा है संभल में, वो कौन से साक्ष्य है, क्यों अपील गएगी? आपकी XYZ मस्जिद के लिए तो नहीं गई। अब किसी का 26 फुट ऊपर गलियारा स्वास्तिक का लगा हुआ है, तो वो कौन सी दीवार है, मंदिर की है कि मस्जिद की है? आप एक मंदिर राजस्थान में देखा होगा, उसकी छत पे दरगाह या मस्जिद बनी हुई है। ये कौन सा तरीका है? जब आप बर्दाश्त नहीं करते कि आपकी मस्जिद में, आपके इस्लामिक जगह पर कोई मंदिर आके खड़ा हो, तो वाई
यू शुड नॉट गेट अवे फ्रॉम दोस मस्जिद जहाँ पे वो मंदिर होने का। तौकीर रजा ने एक बयान दिया है, वो साफ तौर पे कह दिया है कि यदि हम मुस्लिम सड़कों पे उतर गए तो फिर हम आपको दिखा देंगे। और उन्होंने ये भी मांग किया उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो लोग मारे गए हैं उनको शहीद का दर्जा दे। मैं कहता हूँ बिल्कुल देर मत करिए तौकीर रजा जी, आज ही रात को निकल लीजिए सड़कों पर। हाँ। अभी निकल लीजिए सड़कों पर, जो आपको लगता है ठीक कर लीजिए। हाँ। कल न्याय पाने के लिए देर ठीक नहीं है, एकदम दुरुस्त आए हैं आप, अभी निकलिए। शाम सुबह तक निकल जाइए आप सड़कों पर। हाँ। और न्याय कर दीजिए। जितनी मस्जिदें मंदिरों के ऊपर है उनको हटा लीजिए, और जहां जहां मस्जिद के ऊपर है उसको भी गिरा दीजिए। कितनी मस्जिदें गिरेंगी, कितने मंदिर गिरेंगे, तौकीर रजा बता दे। जामा मस्जिद के वकील है, वो आरोप लगा रहे हैं कि खास तौर पे मुसलमानों को उत्तर प्रदेश अरे में टारगेट कोई टारगेट नहीं है यार, दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश हिंदू है, हिंदुस्तान है। यहाँ पर तुम्हें टारगेट किया जा रहा है तो लीबिया, सीरिया, यमन की हालत देख लो, कितना बढ़िया टारगेट किया जा रहा है। बम फोड़ रहे हैं, ना 13वीं हो रही है ना 12वीं हो रही है, चिथड़े उड़ गए, 500 लोगों के उड़े कि 50 लोगों के, पता नहीं चल रहा है। वो देश तुम्हें पसंद है? यहाँ हर गली में, हर छत के नीचे ऊपर हिंदू मुसलमान है, हर मार्केट में, यहाँ तक कि हमारे मंदिरों में भी तुम्हारे मुसलमान भाई दुकान करके रोजी रोटी कमा रहे हैं। तुम्हें यहाँ तकलीफ है? कौन लोग हैं वो जो इस तरीके का दंगा फैला रहे हैं? कुछ लोगों के पास कमाई धमाई नहीं है, यही राजनीतिक हिंसा, इस्लामिक हिंसा, बच्चों का प्रयोग करना, मस्जिद का प्रयोग करना, जुमे की नमाज का प्रयोग करके अपनी राजनीति की रोटियां, चंदा लेकर के अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे हैं। इसीलिए वो तमाम बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना इससे किसी चीज की कोई आवश्यकता हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं कहता हूँ ना, 6000 जातियां, सबके अपने देवी देवता, सबके अपने ब्याह विवाह, नाते हित का संस्कार, सबका अपना अलग अलग है, किसी में झगड़ा नहीं है। तुम्हारे साथ ही क्यों झगड़ा हो रहा है भाई? दुनिया का हिंदुस्तान में ही नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है, अफगानिस्तान में भी हो रहा है, दुबई में भी हो रहा है, फिलिस्तीन में भी हो रहा है, अमेरिका में भी, जर्मनी में, फ्रांस में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में। कहाँ शांत हो तुम बताओ? कहाँ तुम्हें अशांत लोगों से पाला नहीं पड़ रहा है तुम्हारा? बुद्धिस्ट जानते हैं? बुद्धिस्ट हिंदुओं से भी ज्यादा शांति प्रिय कौम, बिल्कुल, जो नंगे होकर के घूमते हैं। उनको खुद तिब्बत में खुद को जला दिया, लेकिन किसी के ऊपर खरोच नहीं आने दी। उन बुद्धिस्टों में भी तुम्हें तकलीफ, उन बुद्धिस्ट देशों में भी तुम्हें तकलीफ है। हिंदुस्तान में तो महाराणा प्रताप और शिवाजी और ना जाने किस पीढ़ी से दुश्मनी चली आ रही, यहाँ तो कभी शांति हिंदू मुसलमान में संभव नहीं है। वो वैसे भी बैठ के आरोप लगा रहे हैं कि अब जो है इस देश में लगता है मुसलमानों का जीना दुश्वार हो गया है, योगी सरकार जीने नहीं देगी मुसलमानों को। कौन से देश में मुसलमानों का जीना बहुत आराम से है, बताओ ना मुझे। दुबई का नाम सुना है? बिल्कुल। सर काट देता है तब जाके ये शांत बैठते हैं। बेरहम सर है, सर काट के धड़ से 2 मिनट में अलग कर देगा। जरा अपराध करके दिखाओ, ईंट पत्थर चला के दिखाओ, दुबई का बादशाह ना तुम्हारी गर्दन काटने में 10 सेकंड नहीं लगाएगा, और वीडियो बना के पूरी महफिल में दिखाएगा कि देखो मैंने काट दी है इसकी वीडियो गर्दन, और ऐसे ही काटी जाएगी। कोई और पत्थरबाज होगा, कोई और हिंसा करेगा, किसी बेटी का रेप करेगा। आप किसकी, कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं मुझे बताइए ना। वो जो एक अपराधी के पीछे 47 बुलेरो पे बड़ी हुई LMG लेके चलती है दुबई की पुलिस, वो अपराध का ही तो पर्याय है। जहां जितना ज्यादा शांति प्रिय लोग हैं वहां लाठी जैसी बंदूक रखते हैं पुलिस वाले। नेपाल में जाओ तो तुम्हारे घर की लाठी उनसे तेज मिलेगी नेपाल में। क्यों? वहां अपराध ही नहीं तो गोली चलाने की, गोली की, बंदूक की, 47 की जरूरत ही नहीं। जहां है वहां 47 लेके खड़े हैं, और जहां थोड़ी और है इस स्थिति, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, वहां तो LMG लेके चलते हैं, है ना। तो अब हथियार ही हिंसा का पर्यायवाची बताता है कि कितना बड़ा पुलिस वाला हथियार लेके चल रहा है, और उस देश में कैसी हिंसा है। दुबई की पुलिस का जरा एक फोटो देख लेना, अपराधी के पीछे चलते हुए। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि सरकार व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है। Correct. इस तरीके से मस्जिद के नाम पे जो है दंगे भड़काए जा रहे हैं। कांग्रेस, अखिलेश यादव, दोनों पार्टियों के 10-10 कार्यकर्ता, 10-10 नेता को खड़ा करके 20 लौंडों से खाली छोटे छोटे 5 साल के बोलो कि इनको पत्थर मारो, 100 पत्थर मारना है। देखिए कितने कांग्रेसी जिंदा बचते हैं, कितने सपाई जिंदा बचते हैं। अखिलेश यादव कौन से हॉस्पिटल में अपना इलाज करते हैं? जो पत्थर मार रहा है वो 302 का अपराधी है, 307 का अपराधी, वो मर्डर करने की कोशिश कर रहा है किसी की भी, चाहे वो पुलिस वाला हो, आम जनता हो, आम नागरिक हो। किसी को ऐसे अपराधों के लिए माफी नहीं दी जा सकती, नहीं तो ये किसी दिन और किसी बेगुनाह का जान ले लेंगे। आज तो 3 लोग मरे हैं, कल 10 लोग मरेंगे, उस 10 लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल। और ये पत्थरबाजी की वजह से अब तुम 500 पत्थर एक साथ मारोगे, पुलिस वाला तुम्हारी तरफ पीट करके खड़ा हो सकता है? तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे बीच में खड़ा हो सकता है?
सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ऐसा माहौल मत बनाओ कि पुलिस, मिलिट्री, आम नागरिक जो तुम्हें बचाना चाहता है वो तुम्हारे सामने ही न पहुंच पाए। तुम्हारा ही बेटा, मान लीजिए तुम्हारा बेटा रोड के इस पार होता और तुम पत्थर मारते, क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारे इतना पत्थर है कि तुम्हारा खुद का बेटा उस पत्थर को क्रॉस करके टोपी लगा के भी जाए ना तो उसका सर किसी को कोई चकनाचूर कर देगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वालों पर ऐसी कार्रवाई हो कि उत्तर प्रदेश में उनका नामो निशान मिटा दिया जाए, उनकी सारी संपत्तियां जब्त करके आजीवन पूरे परिवार के साथ उत्तर प्रदेश से निष्कासित कर दिए जाए। चलिए, निष्कासित करिए। कैसे देखते हैं संभल में जो घटना हुआ? हालांकि आरोप जो है इस समय जो बीजेपी सरकार पे लग रही है, योगी सरकार पे तमाम नेता लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। और जो हो रहा है गलत हो रहा है। जो सर्वे की बात आती है सर्वे होने दीजिए, लेकिन कुछ लोग इस मुस्लिम हिंदू की एकता ना हो जाए और हमारी राजनीतिक रोटियां बंद हो जाए और हमारे राजनीतिक गलियारे बंद हो जाए, तो इसलिए आग लगाने का बार बार करते रहते हैं। अच्छा। और जो बैठकर एक अपने आप को पढ़ा लिखा मुस्लिम का हितैषी बताता है, तो वो बताए ना ओवैसी साहब कितने बच्चों को उन्होंने रोजगार दिए, कितने बच्चों को उनको आगे बढ़ाया, कितने MBA करवाया, कितनों का BBA करवाया, नहीं बता पाएंगे। सिर्फ उन बच्चों का शोषण करना, उन बच्चों को गुमराह करना और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको न पढ़ने देना, तो इनका अभिप्राय बन चुका। और यूपी की जनता जानती है और दिल जनता ने सन 93 के बाद एक सीट जहां पर 65% 65% मुस्लिम आबादी है, वहां से भाजपा का प्रत्याशी जिताया है और हिंदू को जिताया है। तो कौन सी बात कर रहे हैं? ऐसे घड़ियालू आंसू बहाने वाले, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कुछ चुनिंद लोग इस मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने का और ठेका लिए और अपनी राजनीतिक रोटियां और मैच लाइव बनाना और मीडिया में आना उनका व्यापार प्राय बन चुका है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अरे सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। एक रहेंगे, सेब रहेंगे, तो कौन से मजहब की बात आ जाती है? बटोगे तो कटोगे, कौन से मजहब की बात आ जाती है? सिर्फ अपनी राजनीतिक गलियारों में देखकर देखिए योगी जी क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या बोल रहे हैं। अरे एक है तो सेब है। इस देश में 4 मजहब 36 बरादरी वास करते हैं, तो हम सेब रहेंगे और आगे बढ़ेगा। तो विदेशों से तो तुलना करते हैं। ओवैसी साहब उसी पे तो आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे, वो हिंदुओं को कह रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये ओवैसी जी का राजनीतिक चश्मा है, ओवैसी जी की सोच है। माननीय योगी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबके विकास का काम किया है। और मैं बार बार कहूं, करैल की सीट जो भारतीय जनता पार्टी को जिता है, जहां पर 65% मुस्लिम आबादी है, क्या वो वोटर नहीं थे? उनको पता नहीं है कौन अच्छे के लिए करे, कौन बुरे का? उपचुनाव में उनको प्रत्याशी को जिताया। तो ये सिर्फ मनगढ़ कहानियां। और जब से देश आजाद हुआ है, इस देश में अमन चैन न कायम करना और 2 धर्मों को एक न होने देना, ये इनका अभिप्राय बन चुका है। कभी मस्जिद के नाम पर, कभी गुमराह करके पत्थरबाजी करवाकर सिर्फ बच्चों का शोषण करना, बच्चों को पढ़ने ना देना, बच्चे आगे न बढ़ाना। कुछ चुनिंदा लोग पढ़कर उनका शोषण करते हैं, उनको गुमराह करते हैं, उनको मजहब की बात करते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के पढ़े लिखे बच्चे हैं, यहाँ पर काम रोटी करते हैं, कौन सा पत्थर चला रहा है? सिर्फ कुछ बच्चों को लेकर उनका शोषण कर। अरे भट्ट, जम्मू कश्मीर में भट्ट लड़का आर्मी में होता है, उसको करता है। जब मुस्लिम समुदाय कहाँ चला जाता है, जो बात करते हैं, जो डॉक्टर बन जाता है, उनकी हत्या कर देते हैं। जो बच्चा पढ़ता है, जो अनपढ़ होते हैं, उसको पीछे लगा देते हैं कि इसे बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए, मजहब में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये दोहरी चरित्र करना उनका अभिप्राय कि हमारी राजनीतिक रोटियां खत्म हो जाएगी। हम चार लोग इस समुदाय पर राज करेंगे। हम इस समुदाय के बच्चों को पढ़ने देंगे, लेकिन हमारा वंशवाद, हमारे बच्चे बैरिस्टर भी बनेंगे, लॉयर भी बनेंगे, लेकिन गरीब का बच्चा नहीं पढ़े। चलिए, तो आशुतोष, आपने देखा ये तमाम लोगों की कई बातें हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जो घटना हुआ वो काफी निंदनीय है, लेकिन इस बात को लेकर जहां तौकीर राजा ये कहते हैं कि अगर हम सड़कों पे उतर गए तो कहीं ना कहीं भूचाल आ जाएगा, इस बात को लेकर आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मीडिया यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।